महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है और इसे भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। एक अन्य प्रसिद्ध कथा जो शिव पुराण में मिलती है वह एक शिकारी से जुड़ी हुई है जिसने अनजाने में शिव जी की पूजा की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन ढलने पर उसे चिंता होने लगी कि उसका परिवार आज भूखा रहेगा। अचानक वह एक जलाशय के पास पहुंचा और पास के बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए अवश्य आएगा। उसे यह झात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित है जो सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ था। एक प्यास से व्याकुल हिरणी जल पीने के लिए आई। शिकारी ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल बूंदें नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार अनजाने में ही उसकी शिव पूजा हो गई। हिरणी ने डरते हुए शिकारी से प्रार्थना की, मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी जल पीने आई। शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन निशाना साधते हुए पुनः उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं, जिससे उसका दूसरा प्रहर भी अनजाने में पूरा हो गया। इस हिरणी ने भी शिकारी से विनती की, मुझे भी अपने बच्चों को सौंपकर लौटने दो, मैं अवश्य आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। हिरण से संवाद अब शिकारी बहुत परेशान था कि यदि हिरनियां वापस ना आईं तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। इतने में ही एक हिरण जलाशय पर आया। शिकारी ने उसे देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे उसका तीसरा प्रहर भी स्वतः ही पूरा हो गया। हिरण ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे परिवार का भोजन बनूंगा, लेकिन मुझे भी अपने बच्चों को सौंपने की अनुमति दो, मैं अवश्य लौटूंगा। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि वह हिरण और हिरनियां अपने बच्चों के साथ लौट रहे थे। यह देखकर शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर की शिव पूजा भी पूर्ण हो गई। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, ये निरीह प्राणी सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए न जाने कितने जीवों की हत्या कर चुका हूं, ये कितना अधर्म है। उसने अपने धनुष बाण को नीचे रखा और उन हिरणों को मुक्त कर दिया। उसकी भक्ति और हृदय परिवर्तन देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे शिकारी, तुम्हारी अनजाने में की गई शिव पूजा और सत्यता के कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। शिवजी ने उसे नया नाम गुह दिया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। यही गुह आगे चलकर भगवान श्री राम के परम भक्त बने। तो शिवजी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले हैं। उनके कंठ में सर्प लिपटा हुआ है और हाथों में डमरू एवं त्रिशूल शोभायमान है। वे करुणामय, दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव हैं, जो मात्र जल चढ़ाने से ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिव पुराण में वर्णित इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे भाव से की गई पूजा, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, भक्त को शिव कृपा का पात्र बना देती है। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शिव केवल उपासना से ही नहीं, बल्कि सच्चे मन, शुद्ध आचरण और परोपकार की भावना से भी प्रसन्न होते हैं। उनकी उपासना से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और साधक को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। आइए हम भी इस पावन अवसर पर भगवान शिव की आराधना करें और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। शिव की कृपा से हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। हर हर महादेव।